संसार दावानलदाहनीरम् सम्मोहधूलिहरणे समीरम् मायारसादारणसारसीरम् नमामि वीरं गिरिसारधीरम् नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। सासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर संत मंडल एवं साध्वी मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्म जिज्ञासु बंधुओं, माताओं और बहनों, स्वाध्यायी शिविर के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन करने का सुनहरा अवसर महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ जलगांव की ओर से प्रदान किया जा रहा है। जैन दर्शन के विविध पहलुओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मवाद सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पिछले 3 दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने आठ करण और कर्म बंध की 11 अवस्थाओं की जानकारी की थी। 8 करण होते हैं: बंधन करण, उदीर्णा करण, संक्रम करण, उद्वर्तन करण, अपवर्तन करण, उपसमना करण, निद्धत करण और निकाचन करण। ये 8 करण होते हैं। इनके साथ में 3 चीजें और जोड़ने पर उदय, सत्ता और अबाधा काल, ये 3 चीजें जोड़ने पर कर्म की 11 अवस्थाएं बनती है। कल एक प्रश्न चला था कि अबाधा काल की अवस्था में कर्म की उदीर्णा होती है अथवा नहीं, उपशम होता है अथवा नहीं। कर्म का अबाधा काल बीतने के बाद ही उसका उपशम हो सकता है और उसकी उदीर्णा हो सकती है। जिन दलिकों का अबाधा काल नहीं भी बीता, कर्म का अबाधा काल बीत जाना चाहिए, कर्म का उदय प्रारंभ हो जाना चाहिए, यदि प्रदेश उदय भी प्रारंभ हो गया है तो भी मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम किया जा सकता है। गुणस्थान स्वरूप में समकित के भांगे हम देखते हैं। क्षयोपशम समकित में 6 का क्षयोपशम 1 का वेदन रहता है। 6 प्रकृतियों का प्रदेश उदय चल रहा है। प्रदेश उदय चलते हुए भी उनका उपशम किया जा सकता है। 4 का उपशम, 6 का उपशम और 7 का उपशम करके द्वितीयोपशम में जाया जा सकता है।
उपसम के लिए विपाक उदय अनिवार्य नहीं है। उस प्रकृति का प्रदेश उदय भी है तो भी उपसम हो सकता है, किंतु उदीर्णा करने के लिए उस प्रकृति का विपाक उदय होना अनिवार्य है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि विपाक उदय में प्रदेश उदय की नियमा होती है। प्रदेश यानी कर्म दलिकों का उदय। तो जब कर्म फल का अनुभव करेंगे तो कर्मों के दलिकों का उदय भी रहेगा ही। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विपाक उदय में प्रदेश उदय की नियमा है, किंतु प्रदेश उदय में विपाक उदय की भजना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसे कहते हैं भजना। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि कर्म जीव रूप है अथवा अजीव रूप है। कोई हमसे जिज्ञासा करे कि ये जो कर्म है वो चेतन है, जीव रूप है, अथवा अचेतन है, अजीव रूप है। तो चूंकि हमने कर्म का स्वरूप समझ लिया है, इसलिए हमें ये भली भांति ज्ञात हो जाता है कि जो द्रव्य कर्म है, जो कार्मण वर्गणा के पुद्गलों से निर्मित है, वह द्रव्य कर्म अजीव रूप है, पुद्गल रूप है। और जो कर्म भाव रूप है, जो राग द्वेष से उत्पन्न होता है, विकारी भाव से उत्पन्न होता है भाव कर्म, वह जीव रूप है। क्योंकि राग द्वेष जीव ही करता है, जीव की विभाव दशा है, विकारी अवस्था है। इस कारण से वह स्वयं राग द्वेष कसाय भाव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी आदि जो द्रव्य कर्म है वे अजीव रूप है, पुद्गल रूप है। और जिन कारणों से कर्म बनते हैं वे कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि भाव कर्म जीव रूप है, जीव के पर्याय है। अगला प्रश्न, कर्म बांधने में कितना समय लगता है? 8 प्रकार के कर्म है। आयु कर्म को अलग करके 7 कर्मों के बारे में हम विचार करें तो 7 कर्मों को बांधने में प्राय अंतर्मुहूर्त कम से कम लगता है। किंतु जब जीव किसी कर्म का बंध प्रारंभ करे ही और उसी समय उसका मरण हो जाए तो उस अवस्था की अपेक्षा, उस गुणस्थान की अपेक्षा से उसका कर्मबंध 1-2 समय का भी कह दिया जाता है। जैसे कोई जीव 9वें गुणस्थान में पहुंचा, सवेदी से अवेदी बना और प्रथम समय में ही काल कर गया
और अनुत्तर विमान में जाकर उत्पन्न हो गया। अवैधी अवस्था में उसने जो कर्म बांधे वो एक समय ही बांधे, उसके बाद वापस सवेदी अवस्था आ गई तो उस अवैधी अवस्था की अपेक्षा से कर्म का बंध एक समय का कह दिया जाता है। प्रवाह रूप में तो पहले से वह कर्म बनता चला आ रहा है, इसलिए लंबे समय से भी वह कर्म लगातार बन सकता है। कर्म की कोई भी प्रकृति अंतर मुहूर्त में भी बनते बनते रुक जाती है, और नहीं रुके, रुकने का कोई कारण नहीं हो, कोई विरोधी प्रकृति नहीं हो, तो संख्यात असंख्यात और अनंत काल तक भी वह प्रकृति बंध सकती है। उदाहरण के रूप में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर नाम कर्म का जो बंध है वो चौथे गुणस्थान तक होता है। कोई जीव बांधता बांधता चौथे से पांचवें गुणस्थान में आ जाता है तो औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध रुक जाता है। अगर यदि कोई जीव चौथे गुणस्थान से गिरकर पहले गुणस्थान में आ जाता है, निगोद में चला जाता है, तो वहां अनंत काल तक उस जीव के औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध लगातार हो सकता है। यह कर्म पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, जीव पर निर्भर करता है, गति जाति पर निर्भर करता है कि कौन सा जीव किस गुणस्थान में है, किस गति में है, किन भावों में है, उसके आधार पर कर्म का बंध होता रहता है। किंतु कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है, विरोधी प्रकृति जिसको कहते हैं, वे अंतर मुहूर्त में ही बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, पहले गुणस्थान में है, तो पहले गुणस्थान में चार गतियों में से हर एक गति का बंध अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है, क्योंकि चारों गतियों का बंध पहले गुणस्थान में हो सकता है। जैसे जैसे भावों में परिवर्तन होता है, परिणाम बदलते हैं, गति का बंध भी बदलता रहता है। किंतु वही मन केवल मात्र देव गति का ही बंध करता है। नरक, त्रियंच और मनुष्य गति का बंध वह नहीं कर पाता है। यह सम्यक्त्व का प्रभाव है, उस गुणस्थान का प्रभाव है, उस जीव के परिणामों का प्रभाव है। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ अवस्था में कर्म एक समय ही बनता है, कुछ अवस्था में अंतर मुहूर्त तक बन सकता है, कुछ अवस्था में संख्यात काल, असंख्यात काल और निगोद में अनंत काल तक भी कुछ कर्म की प्रकृतियां बंध सकती है। तो अलग अलग तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमारे ध्यान में आता है। ऐसा ही एक और प्रश्न है,
कि जो कर्म होते हैं उनके प्रदेश भी कहलाते हैं, निषेक भी कहलाते हैं और स्पर्धक भी कहलाते हैं। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, प्रदेश, निषेक और स्पर्धक। प्रदेश का तात्पर्य है कर्मों के दलिकों की संख्या, कर्मों के दलिक, कर्म वर्गणा के पुद्गल जो आत्मा पर संबंधित हुए हैं उनको कहते हैं प्रदेश। दूसरा है निषेक। निषेक का संबंध स्थिति से होता है, जितने काल की स्थिति का बंध किया है उतने ही निषेक उसमें पड़ते हैं। जैसे एक कोटा कोटि सागरोपम का बंध किया है तो उसके निषेक अबाधा काल को छोड़कर, अबाधा काल अर्थात 100 वर्ष को छोड़कर उसके ऊपर की स्थिति, अगर तक की स्थिति के जो समय है उन एक एक समय की स्थिति में उन दलिकों को रखना ताकि वे अपनी स्थिति पूरी होने पर फल देने योग्य बन सके, फल दे सके, उसको कहते हैं निषेक रचना। तो निषेक शब्द का अर्थ किससे संबंधित होता है? बंधे हुए कर्मों की स्थिति से संबंध होता है। तीसरा शब्द है स्पर्धक। स्पर्धक किसे कहते हैं? जो कर्म पुद्गल जीव ने ग्रहण किए हैं उनमें जो फल देने की शक्ति है, अनुभाग शक्ति है, जो रसबंध है, वह स्पर्धक कहलाता है। स्पर्धकों से ही अनुभाग बनता है। ये तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, कर्म साहित्य में बार बार आते हैं। वापस सुनिए। प्रदेश जिनका संबंध कर्मों के दलिकों से है। दूसरा निषेक जिसका संबंध बंधे हुए कर्मों की स्थिति से है। और तीसरा स्पर्धक जिसका संबंध कर्मों के अनुभाग से है, रस से है। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ अगर यदि हमारे ध्यान में होगा तो फिर हम जो है उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए हमने मोहनीय कर्म का बंध किया, अनंतानुबंधी कसाय का बंध किया। अब अनंतानुबंधी कसाय का जब जीव बंध करता है तो अनंत कर्म दलिक आत्मा पर आकर संबंधित होते हैं। तो वे जितनी संख्या में, जितने अनंत रूप में कर्म दलिक आत्मा पर आकर के चिपके हैं वे कर्मों के प्रदेश कहलाएंगे। उन अनंतानुबंधी कर्म दलिकों की जितनी स्थिति के लिए बंध हुआ है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो आत्मा से संबंधित हुए हैं, मान लीजिए उत्कृष्ट स्थिति का बंध कर लिया, 40 कोटा कोटि सागरोपम का बंध किया है, तो अबाधा काल को छोड़कर
शेष जो स्थिति है, कितनी स्थिति होगी? 4000 वर्ष का आबादा काल छोड़ दीजिए, उस 4000 वर्ष को छोड़ करके उसके ऊपर की सारी स्थिति 40 कोटा कोटि सागरोपम तक की स्थिति में जो कर्म दलिकों को स्थापित करके रखा जाएगा स्थिति के आधार पर, उसको कहेंगे निषेक, निषेक रचना। अब उन अनंतानुबंधी के दलिकों में जो सम्यक्त्व गुण का घात करने की शक्ति रही हुई है, भोगों में रस पैदा करने की शक्ति रही हुई है, वह शक्ति जितनी है, जिस रूप में है, जितनी मात्रा में है, वह उसका अनुभाग है और वह स्पर्धक के रूप में जानी जाती है। इसलिए तीनों चीजों को हम याद रखें। कर्म सिद्धांत की ये दो मुख्य पहलू है, बंध और उदय, जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। बंध और उदय, बंध से संबंधित कुछ जानकारी हम करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो दूसरे कर्म ग्रंथ में 14 ही गुणस्थानों में जीव कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध करता है, उसकी विस्तार से जानकारी दी गई है। चूंकि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हम गुणस्थानों के क्रम से पूरा विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करके उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात, नरक गति प्रायोग्य बंध पहले गुणस्थान में ही होता है। यहां पर एक शब्द आ रहा है प्रायोग्य। प्रायोग्य का अर्थ है संबंधित। नरक गति से संबंधित अगर यदि कोई जीव कर्मों का बंध करता है तो वह मात्र पहले गुणस्थान में रहकर ही कर सकता है। ऊपर के गुणस्थानों में रहकर नरक गति से संबंधित कोई प्रकृति का बंध नहीं होता है। चाहे नरक गति है, चाहे नरक अनुपूर्वी है, चाहे नरक आयु है, इन तीनों का बंध जो जीव करेगा वो मिथ्यात्व दशा में ही करेगा। त्रियंच गति से संबंधित प्रकृतियों का जो बंध है, कोई भी जीव पहले और दूसरे इन दो गुणस्थानों में रहते हुए कर सकता है, उसके आगे नहीं। मनुष्य गति से संबंधित प्रकृतियों का बंध पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान तक कर सकता है। आयु में तीसरा गुणस्थान छूट जाएगा। बाकी प्रकृतियों में 1 से 4 गुणस्थान तक रहते हुए मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध किया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वापस रिपीट करता हूं, नरक गति से संबंधित जो भी प्रकृतियां जीव बांधता है वह पहले गुणस्थान में रहकर ही बांधता है। त्रियंच गति से संबंधित जो भी प्रकृति बांधेगा वह पहले और दूसरे 2 गुणस्थान में रहते हुए बांध सकता है। मनुष्य गति से संबंधित जो भी प्रकृति जीव बांधेगा
वो 1 से 4 गुणस्थान में रहते हुए बांध सकता है। देव गति से संबंधित जो भी प्रकृति जीव बांधेगा वो पहले से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बांध सकता है। देव गति से संबंधित कोई जीव अगर यदि किसी भी प्रकृति का बंध करता है तो समुच्चय रूप से, सामान्य रूप से पहले से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बांध सकता है, उससे ऊपर नहीं। आयु का बंध तो 7वें गुणस्थान होगा, पर आयु के अलावा जो देव गति देवानुपूर्वी प्रकृतियां है, वेक्री शरीर, वेक्री अंगोपांग आदि प्रकृतियां है, उनका बंध जो है 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक हो सकता है। दूसरी बात, जो भी जीव अपर्याप्त प्रायोग्य बंध करते हैं, अपर्याप्त का मतलब जिन जीवों को अगले भव में अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, ऐसे जो कर्मों का बंध करते हैं वो भी पहले गुणस्थान में रहते हुए ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्तमान में मनुष्य भव में है और अगर यदि वो अगला भव अपना समूर्छिम मनुष्य के लिए बांधता है अथवा 5 स्थावर में ऐसा भव बांधता है कि उसको अगले भव में अपर्याप्त अवस्था में ही मरना पड़ेगा, तो अपर्याप्त अवस्था से संबंधित, लब्धि अपर्याप्त से संबंधित जो भी बंध करेगा वह पहले गुणस्थान में रहते हुए ही करेगा, मिथ्यात्व दशा में ही करेगा। और जो पर्याप्त प्रायोग्य बंध है, पर्याप्त अवस्था के जो बंध है, चाहे वो एकेंद्री का हो, बेंद्री का हो, तेंद्री का हो, चौरेंद्री का हो, पंचेंद्री का हो, सभी में पर्याप्त होते हैं। वह बंध 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। तीसरी बात, आयु का बंध प्रमादी जीव ही प्रारंभ करते हैं। आयु कर्म के बारे में हमने चर्चा भी की थी, गुणस्थान की क्लास में भी आपने कई इसकी चर्चा की है। आयु कर्म का बंध जो भी जीव शुरू करेगा वह प्रमाद अवस्था में रहते हुए ही करेगा, 1 से 6 गुणस्थान तीसरे को छोड़कर। 7वें में पूर्ति कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, पर शुरू नहीं करता। अगली बात, अनंतानुबंधी कसाय का बंध पहले और दूसरे 2 गुणस्थान में ही होता है। अनंतानुबंधी जो कसाय है उसका बंध पहले और दूसरे 2 गुणस्थान में हो सकता है, उससे ऊपर नहीं। अप्रत्याख्यानी जो कसाय है उसका बंध 4थे गुणस्थान तक होता है, उसके आगे नहीं। प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का बंध 5वें गुणस्थान तक हो सकता है, 1 से 5 गुणस्थान, उसके आगे नहीं। संज्वलन कसाय का जो बंध है पहले से लेकर 9वें गुणस्थान तक हो सकता है, पहले से लेकर 9वें गुणस्थान तक संज्वलन कसाय का बंध हो सकता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं होता।
10वें गुणस्थान में लोभ का उदय है पर बंध नहीं होता है। अगली बात, 5वें गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, अर्थात 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां गुणस्थान, इनमें वेक्रिय प्रायोग्य बंध ही होता है, देव प्रायोग्य बंध ही होता है, अथवा वैमानिक प्रायोग्य बंध ही होता है। 3 तरह से कह सकते हैं, वैमानिक प्रायोग्य होता है, देव प्रायोग्य होता है, वेक्रिय प्रायोग्य बंध होता है। 5 से 8 तक नियमा है, उसके नीचे भी हो सकता है, पर 8 से ऊपर नहीं होता है। अब एक सवाल आएगा कि 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में भी बंद होता है, 9वें गुणस्थान में भी बंद होता है, 10वें गुणस्थान में भी बंद होता है, वो किससे संबंधित माना जाएगा? क्योंकि देव प्रायोग्य बंध तो हम 8वें के 6ठे भाग तक ही लेते हैं, उसके आगे जो बंद हो रहा है 10वें गुणस्थान तक, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अप्रायोग्य बंध, किसी भी गति से संबंधित नहीं है, किसी भी गति जाति आदि से संबंध उसका नहीं है, मात्र उन गुणस्थानों के कारण से ही वैसा बंध होता है, ये हम कहेंगे। असाता वेदनी का बंध 6ठे गुणस्थान तक होता है, उसके आगे नहीं। किंतु साता वेदनी का बंध 13वें गुणस्थान तक होता है। साता वेदनी में भी 2 तरह का है, कसाय युक्त जो बंध है, सांप्रदायिक जो बंध है, वो 10वें गुणस्थान तक, और वीतरागियों का जो इरियापथिक बंध है वो 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में होता है। एक विशेष बात, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय का बंध नहीं होता है। कोई भी जीव मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय प्रकृति का बंध नहीं करता है, बंध मिथ्यात्व मोहनी का ही होता है। जब जीव सम्यक्त प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तब वह तीसरे करण के अंत में, अनिवृत्ति करण के अंत में त्रिपुंज करके मिथ्यात्व को 3 भागों में विभाजित कर देता है। उन 3 भागों में मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा दूसरे कर्म ग्रंथ में, बंध योग्य प्रकृतियों में 120 प्रकृतियां ली है, उसमें मोहनी कर्म की 2 प्रकृतियां छोड़ी है, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी। मिश्र मोहनी, संकित मोहनी का बंध नहीं होता है, त्रिपुंज होकर के सत्ता में आती है और फिर उसका उदय हो जाता है। इसलिए उदय में 122 लिया है और बंध में 120 लिया गया है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध यदि किसी जीव के होता है, तो वह 4थे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है, इसके ऊपर भी नहीं और 4थे के नीचे भी नहीं।
उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, जो तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद कर लेते हैं, वे तीसरे भव में अवश्य ही तीर्थंकर बनते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। आहारक द्विक का बंद, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इसको द्विक कहते हैं। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध अप्रमत्त अणगार करते हैं, 7वें और 8वें गुणस्थान में 6ठे भाग तक होता है। बस केवल 2 गुणस्थान जिनको आहारक लब्धि मिलती है, वे आहारक लब्धि की प्राप्ति 7वें और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक करते हैं, किंतु उसका प्रयोग 6ठे गुणस्थान में होता है। प्रयोग उदय में गिना जाएगा और प्राप्ति बंध में गिना जाएगा। कोई भी जीव पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता है, पर दूसरे से पहले में ही आता है। ऐसा होने पर भी गुणस्थानों का क्रम सुरक्षित रहे, उस अपेक्षा से प्रकृतियों के बंध का विवेचन किया जाता है कि पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में जो है 101 प्रकृति बनती है। जबकि पहले से कोई दूसरे में नहीं जाता, पहले से जाएगा चौथे में, फिर गिर करके आएगा दूसरे में। बंध से संबंधित और एक बात हम ध्यान में लें कि दूसरे कर्म ग्रंथ में पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का बंध बताया है। यद्यपि कोई भी एक जीव एक साथ एक समय में 117 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है, तो फिर उसे कैसे समझना? 2 तरह से समझ सकते हैं। पहली बात, अनेक जीवों की अपेक्षा से बंध हो सकता है। अनेक जीव अर्थात कोई नरक गति का बंध कर रहा है, कोई मनुष्य गति का, कोई देव गति का, कोई त्रियंश गति का, कोई एकेंद्रीय जाति, कोई बेंद्रीय जाति, कोई तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। अलग अलग तरह के जो जीव है वो अलग अलग तरह की प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं। इस तरह अनेक जीवों की अपेक्षा पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का बंध हो जाता है। आगे जब आप कर्म साहित्य का अध्ययन करेंगे, 5वें कर्म ग्रंथ में 5वें पंच संग्रह में विवेचन आएगा कि एक जीव एक समय में अधिक से अधिक 74 प्रकृतियों का बंध कर सकता है, 74, उससे अधिक नहीं। दूसरे कर्म ग्रंथ में तो आ रहा है कि पहले गुणस्थान में जीव 117 प्रकृति बांधता है, और 5वें कर्म ग्रंथ में आएगा कि एक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में 74 प्रकृतियां बांध सकता है, उससे अधिक नहीं। तो दोनों की अपेक्षा ध्यान में रखें। 117 प्रकृतियों के बंध की जो बात कही गई है वो अनेक जीवों की अपेक्षा है, अथवा एक जीव भी अलग अलग समयों में अलग अलग काल में उन प्रकृतियों को बांध सकता है। जैसे अभी कोई जीव नरक गति का बंध कर रहा है, अंतर्मूर्त बाद त्रियंश गति का बंध कर सकता है, अंतर्मूर्त बाद मनुष्य गति का बंध कर सकता है, अंतर्मूर्त बाद देव गति का बंध भी कर सकता है। तो अलग अलग समयों में सभी प्रकृतियों 117 प्रकृतियों का बंध भी जीव
कर सकता है। एक जीव भी कर सकता है और अनेक जीव तो एक साथ भी करते हैं, पर एक जीव के एक साथ की अपेक्षा कथन करेंगे तो 74 प्रकृतियां ही बंधेगी, उससे अधिक नहीं बंधेगी। बहुत लंबा चौड़ा विवेचन है। हमने कुछ प्रमुख चीजें बंध से संबंधित जो है उनको जानने का प्रयास किया है। अब हम उदय से संबंधित कुछ बातें यहां पर कर रहे हैं। उदय से संबंधित ध्यान दीजिए। उदय के संबंध में जो प्रमुख बातें हमें समझने की है, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय मात्र पहले गुणस्थान में ही होता है। बंध भी पहले में था और उदय भी पहले गुणस्थान में ही होता है। क्यों? तो वे नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्यात्व दशा में ही रहते हैं। मिथ्यात्व दशा में ही उनका जन्म होता है, मिथ्यात्व में ही उनका आयुबंध होता है और मिथ्यात्व दशा में ही उनका मरण हो जाता है। इसलिए जो भी लब्धि अपर्याप्त जीव है, अपर्याप्त अवस्था में मरने वाले जीव है, उनमें एक पहला गुणस्थान ही मिलता है। और जो पर्याप्त जीव है, लब्धि पर्याप्त जीव है, यदि वे बाटा बहती अवस्था में है तो उनमें पहला, दूसरा और चौथा ये 3 गुणस्थान मिलते हैं। गुणस्थान स्वरूप में आपने अच्छी तरह पढ़ा भी है इसको। गत्यंतर, अपांतराल गति, बाटा बहती अवस्था, पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान होता है। नारकी देवता में 1 से 4 गुणस्थान होते हैं। त्रियंच गति में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं और मनुष्य गति में 1 से लेकर 14 तक सारे गुणस्थान होते हैं। जिन जीवों के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होने के साथ प्रत्येक नाम कर्म का भी उदय होता है, वे एक शरीर में, एक औदारिक शरीर में एक जीव के रूप में रहते हैं। ध्यान दीजिए, जिन जीवों के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है परंतु उसके साथ में प्रत्येक नाम कर्म का भी उदय है, तो वो प्रत्येक शरीरी कहलाएंगे। और जिन जीवों के सूक्ष्म नाम के साथ साधारण नाम का उदय है तो वो अनंत कायिक कहलाएंगे। एक औदारिक शरीर में अनंत जीव रहेंगे, जिसे हम निगोद कहते हैं, जमीकंद आदि कहते हैं। वनस्पति काय के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके साधारण नाम कर्म का उदय ही रहता है और बाकी जो 4 स्थावर के सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है। कार्म ग्रंथिकों ने पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उदय में 2 गुणस्थान माने हैं, पहला और दूसरा, जबकि आगमकारों ने एक पहला गुणस्थान ही माना है। उसका कारण यह है कि भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक के देवता
जो पृथ्वी पानी वनस्पति में आते हैं, बादर में आते हैं, बादर पृथ्वी पानी वनस्पति में आते हैं, वे सास्वादन में भी काल करके आ सकते हैं। तो जिस गुणस्थान में काल किया है उसी गुणस्थान में आकर पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कर्म साहित्य दूसरा गुणस्थान भी अपर्याप्त अवस्था में मानता है। किसमें? बादर पृथ्वी, बादर पानी और बादर प्रत्येक वनस्पति। आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय, 4 आनुपूर्वियां होती है जो जीव को अपने उत्पत्ति स्थान पर ले जाने में सहायक बनती है, उसको कहते हैं आनुपूर्वी। आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय बाटा बहती अवस्था में ही होता है। एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है, जिस गति में जा रहा है उसकी आनुपूर्वी का उदय उसके होता है। यदि वो वक्र गति से जा रहा है तो उसके उस आनुपूर्वी का उदय माना जाता है। आतप और उद्योत 2 शब्द काफी प्रचलित है जैन दर्शन के। स्वयं शीतल रहे और दूसरों को गर्मी प्रदान करे, उष्णता प्रदान करे, वह है आतप। स्वयं तो नहीं तपे, दूसरों को तपाए। आतप नाम कर्म का उदय मात्र सूर्य विमान में होता है। सूर्य का जो विमान है, ज्योतिष का जो विमान है, वह पृथ्वी काय रूप है, बादर पृथ्वी काय रूप है। वहां के जो जीव है उनके आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण से सूर्य का विमान तो ठंडा रहता है पर उसकी जो किरणें निकलती है वो गर्म निकलती है। यह मात्र बादर पृथ्वी काय में ही होता है और बादर पृथ्वी काय में भी सूर्य विमान में ही होता है, बाकी जगह नहीं। अगली बात, उद्योत नाम कर्म का उदय त्रियंश गति में तो होता ही है। त्रियंश गति में एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी के हो सकता है। जो स्वयं शीतल हो और प्रकाश भी शीतल ही प्रदान करे। चंद्रमा का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश, रत्नों का प्रकाश, ये उद्योत नाम कहलाता है। जब कोई साधु वैक्री लब्धि, आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं तब उनके भी उद्योत नाम का उदय हो जाता है। जब कोई देवता उत्तर वेक्रिय करते हैं, वेक्री से नया शरीर बनाते हैं, तब उनके भी उद्योत नाम का उदय होता है। एक आता है उच्छ्वास नाम। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया जिसके द्वारा जीव करता है उसको उच्छ्वास नाम कहते हैं। यह उच्छ्वास नाम कर्म का उदय पर्याप्त जीवों में ही होता है, अर्थात जो अपर्याप्त अवस्था में मरने वाले हैं उनके उच्छ्वास नाम का उदय नहीं होता। दूसरे शब्दों में, अपर्याप्त अवस्था में जब तक जीव रहता है अथवा अपर्याप्त अवस्था में जो मरने वाला जीव है, दोनों ही तरह की बात है, चाहे लब्धि अपर्याप्त है चाहे करण अपर्याप्त है, जब तक कोई जीव अपर्याप्त है तब तक वो न तो श्वास लेता है न श्वास छोड़ता है। श्वास लेता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। जब पर्याप्त बन जाता है,
स्वयोग्य पर्याप्तियां जब पूरी कर लेता है तभी वह श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया प्रारंभ करता है। श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय उसके पर्याप्त बनने के बाद ही प्रारंभ होता है। सभी जीवों के लिए ये नियम है। ऐसा ही एक नियम है, एक कर्म है पराघात नाम। इस पराघात नाम कर्म का उदय भी पर्याप्त जीवों में होता है, परंतु इसमें इतना अंतर है कि ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के साथ इसका उदय प्रारंभ हो जाता है। उच्छ्वास का उदय तो पूरा पर्याप्त बनने के बाद प्रारंभ होता है और पराघात का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में ही प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि वह अपर्याप्त है पर फिर भी पराघात का उदय माना गया है। पर ये दोनों पर्याप्त प्रायोग्य प्रकृतियां कहलाती है। अपर्याप्त में मरने वाले जो जीव होते हैं उनके उच्छ्वास, पराघात, विहायोगति आदि का उदय नहीं होता है। अब देखिए, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति। दुर्भग त्रिक कहते हैं इनको। दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इन तीन प्रकृतियों का उदय, दुर्भग त्रिक जिसको कहा जाता है, इन तीनों का उदय चौथे गुणस्थान तक ही होता है। अर्थात जो व्रत ले लेता है, श्रावक बन जाता है, उसके दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति का उदय नहीं रहता है। तो फिर किसका उदय हो जाएगा? सुभग, आदेय और यश कीर्ति नाम का उदय प्रारंभ हो जाता है। व्रतों का इतना महत्व है, विरति का इतना महत्व है कि दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति के उदय से जीव बच जाता है। एक प्रकृति है नीच गोत्र। नीच गोत्र का उदय चौथे गुणस्थान तक होता है मनुष्यों में। मनुष्यों में चौथे गुणस्थान तक नीच गोत्र का उदय होता है। जैसे ही श्रावक बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो भले ही वो नीच कुल में जन्मा है, पर अब उसके संस्कार बदल गए, आचरण बदल गया, व्यवहार बदल गया, प्रवृत्ति बदल गई, इसलिए वो उच्च कुल के उदय वाला माना जाता है। पर त्रियंच गति में भव स्वभाव से श्रावक बन जाने पर भी नीच गोत्र का ही उदय माना जाता है। त्रियंच गति में 1 से लेकर 5 गुणस्थान होते हैं। कोई जीव 5वें गुणस्थान में आ गया, श्रावक बन गया, त्रियंच श्रावक बन गया, तो भी उसके नीच गोत्र का ही उदय भव स्वभाव के कारण माना जाता है। नारकी में नीच गोत्र का ही उदय होता है, त्रियंच में नीच गोत्र का ही उदय होता है, देवता में उच्च गोत्र का उदय माना जाता है, और मनुष्य में दोनों का उदय लिया जाता है। 1 से 4 गुणस्थान तक उच्च और नीच दोनों का उदय हो सकता है। 5 से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में उच्च गोत्र का ही उदय रहता है। अब देखिए, 5 प्रकार की निद्रा होती है।
निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्दी। इनमें निद्रा और प्रचला ये हल्की मानी जाती है और निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानग्रद्दी गाढ़ मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि स्त्यानग्रद्दी निद्रा का अगर यदि उत्कृष्ट उदय आ जाए किसी मनुष्य को, तो उसमें अगर प्रथम सहनन वाला जीव है तो उसमें वासुदेव का आधा बल आ जाता है। यदि प्रथम सहनन वाला वज्र ऋषभ नारा सहनन वाला कोई मनुष्य है, उसको स्त्यानग्रद्दी निद्रा का उत्कृष्ट उदय हो जाए तो उसमें वासुदेव का आधा बल आ जाता है। और अगर अन्य सहनन वाला कोई जीव है तो उसमें 7-8 गुना बल आ जाता है। ऐसा लोक प्रकाश में कथन किया गया है। जिस साधु के स्त्यानर्दी निद्रा का उदय हो जाता है, उत्कृष्ट उदय हो जाता है, तो फिर वह संयम के योग्य नहीं रह पाता है। निद्रा और प्रचला का उदय ठेठ 12वें गुणस्थान तक रह सकता है, क्योंकि वो हल्की निद्रा है, मंद रूप में छद्मस्तता के नाते 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय तक उनका उदय रह सकता है। जब तक संकित मोहिनी का उदय रहता है तब तक जीव न तो उपसम श्रेणी करता है और न क्षपक श्रेणी करता है। जब तक संकित मोहिनी का उदय रहता है तब तक जीव न तो उपसम श्रेणी कर सकता है और न क्षपक श्रेणी कर सकता है। पर यह भी निश्चित है कि संकित मोहिनी के उदय रहते ही जीव उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। देखिए, दोनों बातें ध्यान से सुनिए। जब तक संकित मोहिनी का उदय है, विपाक उदय है, 4 से 7वें गुणस्थान में रहता है, तब तक जीव न तो श्रेणी प्रारंभ करता है, उपसम श्रेणी भी नहीं करता और क्षपक श्रेणी भी नहीं करता। पर इतना भी निश्चित है कि जो भी जीव उपसम श्रेणी करेगा, जो भी जीव क्षपक श्रेणी करेगा, वह क्षोपसम संकित वाला पहले होगा ही और उसके संकित मोहिनी का उदय रहेगा ही। संकित मोहिनी के उदय रहते ही वो पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा और श्रेणी में आगे बढ़ेगा। शुरू के 3 सहनन वाले जीव ही उपसम श्रेणी कर सकते हैं। प्रारंभ के 3 सहनन वाले जीव ही उपसम श्रेणी कर सकते हैं, किंतु क्षपक श्रेणी प्रथम सहनन वाला ही करता है। अंतिम 3 सहनन वाले जो जीव है वो ज्यादा से ज्यादा साधु बन सकते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अंतिम 3 सहनन वाले जो जीव है वो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती साधु बन सकते हैं, पर उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी नहीं कर सकते हैं। वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक ही रहता है, उसके आगे जीव अवेदी बन जाता है। विकार भावना युक्त जो वेद है वह 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक रहता है, उसके आगे जीव अवेदी बन जाता है। पर द्रव्य वेद का उदय जो शरीर के रूप में है, आकृति के रूप में है, वह ऊपर के गुणस्थानों में भी विद्यमान रहता है।
इस तरह से आज हमने 8 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, बंध योग्य उदय योग्य जो प्रकृतियां हैं, उनसे संबंधित प्रमुख नियम, प्रमुख जानकारी और प्रमुख बातें हमने समझने का प्रयास किया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा विस्तार है, बहुत सारा विवेचन है। हमने तो कुछ एक बातों को लेकर चर्चा करने का प्रयास किया है। जिनकी रुचि है, जिनको आगे बढ़ने की भावना है, वे कर्म साहित्य का अगर अध्ययन करते हैं तो अनेक कर्मवाद की गुत्थियों को वो सुलझा सकते हैं और अपने जीवन को कर्मों के उपशम से, क्षयोपशम से और क्षय से संपन्न करते हुए एक दिन अपने शाश्वत सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। अब आप में से किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, अबाधा काल में यानी अबाधा काल में उपशम और उदीरना ये दो नहीं होगी ना? जी हाँ। हाँ, क्योंकि कल उपशम और उदीरना कहा था, इसके लिए अभी आज तो कल जो देखो ऐसा है, कल जो बात कही थी वो दलिकों की अपेक्षा कही थी। हाँ। जिन दलिकों का अबाधा काल नहीं भी बीता है, कर्म का अबाधा काल बीतना जरूरी है। दो चीजें हैं, एक तो कर्म और कर्म दलिक। हाँ। जिस कर्म का उपशम करना है, जिस कर्म की उदीरना करनी है, उस कर्म का अबाधा काल बीता हुआ रहना चाहिए। पर जिन दलिकों की उदीरना करनी है, जिन दलिकों का उपशम करना है, उन दलिकों का तो अबाधा काल बीतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बाद में बीतता है। उनका तो प्रारंभ हो जाता है कर्म का उदय। इतना समझना। नहीं समझी नहीं, वापस थोड़ा सा प्लीज। इच्छा में टुकड़म, कंफ्यूज हो रही हो। ऐसा है, जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व मोहनी कर्म है। हाँ। अब मिथ्यात्व मोहनी की 70 कोटा कोटि सागर की स्थिति बंधी हुई है। उसका अबाधा काल 7000 वर्ष है। हाँ। तो 7000 वर्ष बीतने के बाद में वो मिथ्यात्व मोहनी का उदय चालू हो गया। हाँ। पर जो बाद में उदय में आने वाले दलिक हैं, उनका अबाधा काल पूरा नहीं हुआ। उनका अबाधा काल तो एक समय बाद में होता जाता है। जैसे 70 कोटा कोटि की स्थिति का जो कर्म है वो कब उदय में आएगा? 7000 वर्ष बीतते उदय में नहीं आएगा। सबसे पहले अंतर्मूर्त वाला आएगा, फिर एक समय बाद वाला, फिर 2 समय बाद वाला। इस क्रम से उदय में आते हैं। अच्छा। तो अबाधा काल भी क्रम से एक समय बाद पूरा होता है उन दलिकों का। अच्छा अच्छा। तो कर्म का अबाधा काल तो जरूरी है, पर जो सत्ता में रहे हुए कर्म दलिक हैं, उनका अबाधा काल पूरा नहीं होता है। उनका तो स्थिति रहती है, बंधा हुआ रहता है। बंधे हुए ही उनका उपशम भी कर सकते हैं और उदीरना भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी जो आपने आपके एग्जाम्पल से ही मैं समझती हूँ, जो अभी 7000 वर्ष पूर्ण हुआ जी, तो उसके बाद उदीरना भी लग सकती है और उपशम भी लग सकता है, ऐसा? उपशम भी लग सकता है, बिल्कुल। अच्छा, और जब तक वो 7000 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ तब तक उदीरना और उपशम नहीं लगेगा, बराबर? बिल्कुल, तब तक नहीं लगे। ओके, हाँ, अब समझ में आ गया। जी। एक कहना पूछना था। 4 गति का बंध अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है, मतलब पहले गुणस्थान की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जी। हाँ। तो ये क्या नियम से ही अंतर मुहूर्त बदलती रहती है अध्यवसाय, या कुछ लंबा, जैसे अभी पहले गुणस्थान में है कोई जीव, वो नरक गति को। हाँ बोलिए सर। अगर यदि मनुष्य है और त्रियंच है, जो चारों गति का बंद करने के योग्य है, हाँ वो पता है। हाँ सर। तो उसके जो है बंद चेंज होती रहेगी अंतर्मूर्त मतलब नियमा से ही अंतर्मुख बदलती रहेगी, ऐसा मानना? बिल्कुल। और अच्छा। अगर यदि कोई नारकी का जीव है,
हाँ, वो तो मनुष्य वो 2 ही तिर्यक गति था। का बंद करेगा, मनुष्य और त्रियंश का। अच्छा, तो उनमें भी ऐसे ही नियमा से अंतर्मुहूर्त में बदलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत कृपा कराए। जी सर। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ साहब। मुझे ये लब्धि पर्याप्त और ये लब्धि अपर्याप्त और करण पर्याप्त और ये सब होते ना, ये समझ में नहीं आते, सर थोड़ा सा बता दीजिए। समझ में नहीं आया आपके? लब्धि पर्याप्त का अर्थ है जो अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जी। और करण पर्याप्त का मतलब है जिन्होंने स्वयोग्य पर्याप्तियां पूरी कर ली है। और लब्धि पर्याप्त का अर्थ है जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जो पर्याप्त बनने वाले हैं। नहीं, अभी आपने बताया जो अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो लब्धि पर्याप्त, वो लब्धि अपर्याप्त। अपर्याप्त, जी जी। और जो पर्याप्त होकर के ही मरण को प्राप्त होंगे वो जी। लब्धि पर्याप्त। और जो अभी पर्याप्त नहीं बन पाए हैं पर बनेंगे उनको कहेंगे करण अपर्याप्त। और जो पर्याप्त बन चुके हैं उनको कहेंगे करण पर्याप्त। ये 4 चीजें हैं। हाँ, एक मिनट, करण अपर्याप्त वापस पर्याप्त नहीं बने हैं लेकिन जो बनेंगे, जो बनेंगे अभी प्रोसेस में है। जी। हाँ, एक है ना, मेरा बेटा बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है मुझसे, तो आप उसका थोड़ा समाधान कीजिए प्लीज। जी। हाँ, वो ये जानना चाहता है कि जैसे जैन धर्म जो है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। मैं उसे बताती हूँ ये तो अनादि अनंत है, तो वो मानता नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कीजिए। जब से सृष्टि है, जब से मानव है, जब से इस धरती पर जब से मनुष्य है तब से जैन धर्म है। अब साइंस की भाषा में अगर यदि कहेंगे तो भाई मानव कब से है, तो साइंस तो कहेगा भाई अरबों खरबों वर्षों से जो है मानव इस धरती पर है। पहले आदि मानव था, वन मानव था, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पर जैन धर्म ये कहता है कि 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, उनके समय में भी मनुष्य थे और ऐसी अनंत 24 हो चुकी है, एक दो उन समय में भी मनुष्य थे। तो इसलिए मानव अनादि काल से है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। एक क्वेश्चन और था उसका कि जो कर्म होते हैं कुछ जी। वो कैसे होते, कभी तो ऐसे बनाया होगा कि इसको ये बनाएंगे या वो बनाएंगे। ऐसा है कि कर्म कुछ नहीं बनाते हैं। व्यक्ति का जो स्वभाव है, व्यक्ति के जो परिणाम है, व्यक्ति के जो भाव है, विचार है, वो उन कर्म पुद्गलों में शक्ति पैदा कर देते हैं। पुद्गल तो पुद्गल है, पूरे लोक में सब जगह रहे हुए हैं। पुद्गल अपने आप में कुछ नहीं करता। जब जीव जैसे विचार करता है, जैसा भाव करता है, जैसा चिंतन करता है, वैसी शक्ति उन पुद्गलों के माध्यम से जीव को प्राप्त हो जाती है और वो उसका फल भोगता है। तो करने वाला तो स्वयं जीव ही है, जीव के भाव ही है। ठीक सर, थैंक यू सर। जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आपने बताया था कि अगर तीर्थंकर नाम गोत्र का निकाचित बंद हो तो निश्चय से वो तीसरे भाव में तीर्थंकर बनेगा। जी। यानी कि ऐसे भी तीर्थंकर नाम गोत्र वाले हैं जिन्होंने निकाचित नहीं बांधा, तो क्या उनका भी उदय आना जरूरी नहीं है? जिन्होंने निकाचित बंद कर लिया है वो तीसरे भाव में तीर्थंकर बनते ही हैं। ये नियम है। और जिन्होंने नहीं बांधा है उनका नियम नहीं है।
जिन्होंने बांधा ही नहीं है, नहीं, जिन्होंने निकाचित नहीं बांधा है, निकाचित नहीं बांधा है, हाँ, तब तक उनका वो तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अच्छा, तीर्थंकर बनने के लिए तीसरे भव के पहले निकाचित करना अनिवार्य होता है, अच्छा, तभी बनते हैं। जैसे काफी जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र तो बांध लिया, बट उन्होंने अगर निकाचित नहीं बांधा है तो वो तीर्थंकर नहीं बनेंगे। जी, वो नहीं बनेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन है सर, आपने बताया था कि नीच गोत्र का और उच्च गोत्र का, यानी कि नरक में नीच गोत्र का ही उदय रहता है और देवता में उच्च गोत्र का ही, यानी कि जो परमाधामी वगैरह जो है एकांत मिथ्या दृष्टि, उनके भी उच्च गोत्र ही माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देवगति का भव स्वभाव है, पुण्य प्रकृति मानी जाती है, उनका रिद्धि, उनका वैभव, उनकी संपदा विशेष होती है, इसलिए वहां उच्च गोत्र का ही उदय माना जाता है। अच्छा, उस अपेक्षा से। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ सर, और कोई? जितेंद्र सर, हाँ जी। आपने ये बताया जिन जिन जीवों के सूक्ष्म नाम कर्म और प्रत्येक नाम कर्म का भी उदय होता है तो उसको प्रत्येक शरीरी कहते हैं, और सूक्ष्म नाम कर्म और साधारण नाम कर्म जो अनंतकाई होते हैं, तो आगे क्या बताया सर? वनस्पति में वो क्या बताया? वनस्पति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं और हाँ, वनस्पति में जो साधारण जीव होते हैं, उन दोनों हाँ, के ही साधारण नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए एक औदारिक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। वनस्पति में ऐसी विशेषता है, सूक्ष्म में। अच्छा, और चार थावर के जो सूक्ष्म है, उनमें हाँ, एक औदारिक शरीर में एक जीव ही होता है, वो प्रत्येक नाम वाले हैं। तो वनस्पति में तो सिर्फ सूक्ष्म जीव में ही ऐसा हाँ, देखिए वनस्पति में 3 तरह के जीव हैं, सूक्ष्म, हाँ, साधारण और प्रत्येक। हाँ, तो प्रत्येक वाले तो एक शरीर में एक जीव रहेंगे, बराबर। पर सूक्ष्म और साधारण दोनों ऐसे होते हैं जो अनंत कायिक होते हैं, अच्छा, एक शरीर अच्छा, में अनंत जीव होते हैं। ओके, ओके। और ये उच्छ्वास और पराघात में आपने क्या डिफरेंस बताया? उच्छ्वास नाम कर्म का उदय पर्याप्त बनने के बाद ही होता है। जी, श्वासोश्वास लेने का कार्य पर्याप्त बनने के बाद ही प्रारंभ होता है, जी, जबकि पराघात नाम कर्म का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभ हो जाता है, अपर्याप्त अवस्था में ही शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा, और पर्याप्त अवस्था में शुरू हो जाता है। जी, और सर ये जानना था कि सारे कर्म ग्रंथ में ये सब कुछ मिल जाएगा? हाँ जी। अच्छा, और एक एक प्रकृति को इस तरीके से 8 करण लगाकर, ये अवस्था लगाकर पढ़ने, ये कहाँ मिलेगा एक एक प्रकृति को? ऐसा है, इसमें देखो, एक तो 6 तो कर्म ग्रंथ है, व्यावर से हाँ निकले हुए हैं। जी, हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ से? व्यावर से 6 कर्म ग्रंथ और व्यावर से 6 कर्म ग्रंथ निकले हैं, पंच संग्रह के 10 भाग निकले हैं। अच्छा, बीकानेर से कम पयड़ी कर्म प्रकृति पुस्तक निकली है, हाँ, उनका अध्ययन करते हैं तो कर्म प्रकृतियों की विशद जानकारी हो सकती है। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जी। है ना सर, उपशम का अर्थ बताया कि दबाना, कर्म दलिकों को दबाना जी। और सर फिर संयोगक्षम और क्षय में क्या अंतर है? सेम है सर दोनों? नहीं नहीं, अलग है, इसकी चर्चा हम कल करने के भाव रखते हैं। तो उपशम, क्षयोपशम, क्षय, विसंयोजना, उदय, इनकी चर्चा कल करने की भावना है। ओके, कोई बात नहीं सर।
हाँ जी। सर, दूसरा सर ये पूछना था कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि सर मोक्ष क्यों जाना है जब वहाँ कुछ करना ही नहीं है तो। ऐसा है कि जिनको संसार में दुख लगता है, जिनको संसार में पीड़ा लगती है, जो जन्म मरण से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए मोक्ष जाने की बात है। जिनको संसार ही अच्छा लगता है, चार गतियां ही अच्छी लगती है, भोग विलास के साधन ही अच्छे लगते हैं, उनके लिए मोक्ष जाने की बात नहीं है। तो जिनके आध्यात्मिक रुचि है, आध्यात्मिक विकास जो करते हैं, उनके लिए मोक्ष जाने की बात है, दुखों से मुक्ति पाने के लिए। सर एक और था सर, है ना, आप ये क्लास संडे संडे वापस चालू कर सकते हैं सर, कर्म सिद्धांत की? ऐसा है, ये तो अब स्वाध्याय संघ वाले विचार करेंगे, बात करेंगे उनसे। हाँ सर, एक जलगांव क्लास वीक में या 2 सर क्लास सर, ताकि सीखना हो जाएगा घर बैठ के। जी, अब उनसे उनसे निवेदन करना आप हाँ महाराष्ट्र सर। स्वाध्याय संघ वालों से, अगर जी वो जी। प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर अपन विचार कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद सर। जी सर। अगला प्रश्न। सर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आपने कहा था कि सातावेदनीय का बंध 7वें गुण स्थान में होता है क्या? मैंने ये कहा था कि असाता वेदनी का बंध तो छठे तक ही होता है। जी जी। और 7वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक मात्र साता वेदनी का ही बंध होता है। जी जी, थैंक यू। एक सर एक और क्वेश्चन। 1 से 6 तक भी साता वेदनी बनती है, मतलब 1 से 13 तक बन सकती है साता वेदनी। अच्छा, 1 से 13 तक बन सकती है। जी, छठे तक जी तो सर, दोनों बनती है, छठे हाँ। तक तो साता असाता दोनों बन सकती है। जी जी जी। ऊपर सर केवल एक क्वेश्चन साता ही और था। जी। हाँ, एक क्वेश्चन और था सर। प्रारंभ के 3 जो सैनन वाले हैं, सैनन करने वाले हैं, हाँ। ब्रज ऋषि आचार्य, ये तो पहले के तीन क्या बताया था सर आपने? पहले के 3 सैनन वाले उपसम श्रेणी कर सकते हैं। अच्छा, और नीचे वाले अंतिम 3 साधु बन अंतिम सकते हैं? 3 वाले साधु बन सकते हैं, छठे 7वें गुणस्थान वाले आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा सर, थैंक यू सर, वेरी मच। जी। हाँ सर, और कोई? हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे ये पूछना हाँ था, सर। 14 पूर्वधारी आहारक लब्धि करते हैं, जी। तो उनके पास और कौन सी 2 लब्धियां रहती है? वेकरी लब्धि तो उनमें रहती है। हाँ। और मन पर्याय ज्ञान की लब्धि भी रहती है, दोनों की नियमा है। नियमा है क्या? बिल्कुल। और एक वो बहुत इसके अलावा और भी बहुत सारी लब्धियां हो सकती है, पर ये 2 तो रहती है, वेक्रिय और मन पर्याय ज्ञान। मन पर और कौन सी रह सकती है? 28 प्रकार की लब्धियां होती है। हाँ। उनमें से बहुत सारी लब्धियां रह सकती है। अच्छा, और एक बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि किल्विशी, दूसरा किल्विशी में पद्मलेशा और तीसरे किल्विशी में शुक्ललेशा, तो किल्विशी को तो बहुत हल्के देव ऐसा बताते हैं ना? ऐसा है कि लेस्या उनमें जो है शुभ रहती है, पर दृष्टि अशुभ रहती है, मिथ्या दृष्टि होते हैं वो। अच्छा। किल्विशी कौन बनते हैं? जो देव साधना करते हैं, आचार्य उपाध्याय की असाधना करते हैं, असाधना, हाँ, वो किल्विशी देव बनते हैं। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, और जहां पर जाते हैं वहां पर भी उनको हीन भावना से देखा जाता है। हाँ। नीची जाति के देव माने जाते हैं। हाँ, नीची जाति के देव। यद्यपि वैमानिक में है, पर वैमानिक में होते हुए भी उनका जो कार्य है, उनका जो स्थान है, उनका जो स्तर है, बहुत नीचा होता है, निम्न श्रेणी का होता है। और मिथ्या दृष्टि के कारण मतलब पद्मलेशा भी रही
तो कुछ फायदा नहीं उनको ऐसा। हाँ बिल्कुल, बस ये है कि उनके परिणामों में थोड़ी शांति रहती है। लेस्या परिणामों शुभ है में? इसलिए, परिणामों में शुभता रहती है, लेस्या शुभ है इसलिए। अच्छा, हाँ, धन्यवाद सर। जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर विहायो गति और संघातन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। विहायो गति का अर्थ है जो जीव पर्याप्त हो जाने के बाद में जब गमनागमन करता है, चलता है, तो चलने का उसका जो तरीका है वो शुभ है कि अशुभ है। अगर यदि वो हंस की चाल चलता है, हाथी की चाल चलता है, बैल की चाल चलता है, तो वो शुभ माना जाता है। और अगर यदि वो ऊंट की चाल चलता है, गधे की चाल चलता है, तो वो अशुभ माना जाता है। तो चलने का जो तरीका है, गमनागमन करने का जो तरीका है, वो विहायो गति कहलाती है। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय साहब। जिनेन्द्र। अच्छा सर, आपने कर्म तो 8 गिन लिया, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, ठीक है। और तो पचा आप राग देश में कर्म में लेवला और मिथ्यात्व में चलो पे अज्ञान ले लियो पे कि मिथ्यात्व को अपन ज्ञान ले लेते हैं। राग देश को किस में लेंगे? राग देश को किस में लेंगे अपन? राग द्वेष को मोहनी कर्म में लेंगे। आपने तो बोला राग देश अलग है, मतलब वो कर्म 8 है लेकिन राग देश को अलग किया है। ऐसा है कि मोहनी कर्म का जो विस्तार है, अच्छा, उस विस्तार में राग द्वेष रहे हुए हैं, क्योंकि राग के कारण से माया और लोभ होते हैं, द्वेष के कारण से क्रोध और मान होता है। अच्छा अच्छा। और इनके कारण से ही फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होते हैं। तो मूल कारण इनका राग द्वेष ही है। अच्छा, ले वो फिर उसको मोहनीय कर्म में ले लिया गया उनका, बस इतना ही है, अलग से नहीं है। अलग से नहीं। जो अपने को जो क्षय करना है वो कर्म ही क्षय करना है। कर्म क्षय कब होंगे? जब राग द्वेष मिटेगा, राग द्वेष घटेगा, तो कर्म क्षय होगा, नहीं तो कर्म क्षय होगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर राग द्वेष को मिथ्यात्व की प्रवृत्ति कारण यही है। तो मिथ्यात्व की प्रवृत्ति लेना चाहिए राग द्वेष को। मिथ्यात्व की प्रवृत्ति में भी राग द्वेष रहा हुआ है, अनंतानुबंधी में भी राग द्वेष रहा हुआ है, प्रत्याख्यानी, संजोलन, सब में राग द्वेष रहे हुए ही हैं। उनकी जड़ वही है, राग द्वेष। तो फिर राग द्वेष को अलग से क्षय करने के लिए अपने को सोचना चाहिए, या जो ऑटो कर्म है उसमें ऑटोमेटिक क्षय हो जाएंगे? ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, ये लब्धि शब्द का क्या अर्थ है? लब्धि मतलब शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, उसको लब्धि कहते हैं। ये शक्ति कहाँ से आती है? अब अपन ईश्वरवाद को मानते नहीं है, ईश्वरवाद तो अपना मानते नहीं है, तो ईश्वरवाद नहीं मानते। हाँ, आत्मा की शक्ति, जीव की शक्ति, जीव के परिणामों से उत्पन्न होने वाली शक्ति, जीव के साधना से, तपस्या से, भावों से होने वाली शक्ति, वो लब्धि है। थोड़ा उदाहरण से समझे, ये सब कैसे जीव को ये शक्ति कैसे आ जाएगी? ऐसा है जैसे जीव तपस्या करता है, पूर्वों का अध्ययन करता है, तो उसको वेकरी लब्धि प्राप्त हो जाती है, आहारक लब्धि प्राप्त हो जाती है, मन पर्याय ज्ञान की लब्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये साधना से, संयम से, त्याग से, तपस्या से, इनसे प्राप्त होती है। तो ये लब्धि, मतलब लब्धि को कैसे समझना चाहिए? कहाँ रहती है लब्धि? लब्धि आत्मा में रहती है, आत्मा का एक गुण है। अच्छा, आत्मा का एक गुण है। जैसे ज्ञान आत्मा का लक्षण है, चेतना और उपयोग गुण है उसका, वैसे ही ये उपयोग में आ जाएगी लब्धि, मतलब? जी बिल्कुल, उसी में आ जाएगी। अच्छा, धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर, बहुत मेहरबानी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छा सर। हाँ साहब, और कोई? जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। जैसे अभी एक शरीर है, उसके अंदर जो एक जीव होता है, पर उसकी जो में जो होते हैं असंख्य जीव होते हैं, तो वो जीव जो मेन जीव होता है, जो वो मर जाता है, तो जो उसके नेश्वर में जो जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं,
कोई जरूरी और नहीं है। मतलब अगर वो जैसे मान लीजिए, और अगर जैसे वो मान, मरते हैं, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। और अगर वो मर जाता है, मतलब जो जीव मर जाते हैं, तो उनके मरने का पाप उस जो मूल जीव है उसको लगता है। जैसे मान लीजिए कोई गाय भैंस है, उसके शरीर में हाँ। कीड़े पड़ गए हैं, या बहुत सारे जीव पैदा हो गए हैं, दूसरे त्रस्त जीव पैदा हो गए हैं। अब उस गाय की तो मृत्यु हो गई, पर वो कीड़े तो अभी उसमें नए पैदा और भी हो रहे हैं, और वो कीड़े मकोड़े उसमें और भी अभी भी है, तो उनका मरना जरूरी नहीं है। कई बार तो जो डेड बॉडी होती है उसमें ही नए नए जीव पैदा हो जाते हैं। तो जीवों को तो उत्पन्न होने का स्थान अगर मिल गया तो वो जीव वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, और मूल जीव चला जाए उसके बाद में भी वो वहां पर जन्म मरण करते रहते हैं। तो फिर मूल जीव का उस शरीर से कोई लेना देना नहीं होता ना, उसके बाद में उसके कर्म बंध का कारण वो नहीं होता। उस मूल जीव ने अगर यदि उस शरीर की आसक्ति छोड़ दी, ममता छोड़ करके, और उसको वोसरा दिया शरीर को, तो फिर उसको उसका पाप नहीं लगता है। और अगर यदि उसने शरीर की आसक्ति नहीं छोड़ी और वैसे ही मरण को प्राप्त हो गया, तो फिर उसको उस शरीर की क्रिया लगती रहती है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र गुरुजी। अच्छा, अभी आपने जो 74 प्रकृतियां और 117 प्रकृतियां बताई थी, वो नाम कर्म की थी ना? नहीं, सब मिला के 8 कर्मों की। 8 कर्मों की। और अभी अपन तो बंध उदय किया, वो सिर्फ नाम कर्म का किया? नहीं, उसमें भी सभी कर्म लिए, खास खास प्रकृतियां ले ली अपन ने। तो बाकी कर्म ग्रंथ में सब प्रकृतियों का एक एक का कारण देते हुए बहुत विशद विवेचन किया गया है। हमने तो समय के हिसाब से कुछ प्रकृतियां ली है। अच्छा, और एक इसमें एक क्वेश्चन ये था, जो पराघात अपन ने किया उसका अर्थ क्या है? जो दूसरों का घात करे वो? नहीं, पराघात का अर्थ है रोगों से लड़ने की ताकत। शरीर के अंदर जो रोग पैदा हो जाते हैं, जिसको अभी वर्तमान में इम्यूनिटी कहा जाता है, हाँ, प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, एंटीबॉडी जो कहा जाता है, वो पराघात नाम कर्म है। और अब एक इसमें अपघात भी आता है शायद। अपघात नहीं आता, वो आता है उपघात। हाँ सॉरी, उपघात। हाँ, उपघात इसका अपोजिट है, जिसके कारण से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, रोग पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जिसमें पैदा होते हैं, वो कहलाता है उपघात। अच्छा, एक और इसका अपोजिट हो गया पराघात। पराघात, ओके सर, धन्यवाद। एक क्वेश्चन और था मेरा, अभी अपन ने जैसे उदय का बताया कि वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक रहता है जी, तो उसमें अभी 7वां जो गुण स्थान है वो अप्रमत अवस्था है जी, तो उसमें वेद का उदय कैसे मानते हैं, किस अपेक्षा से मानते हैं? जितना जितना मंद्र उदय रहेगा, 7वें में मंद रहेगा, 8वें में और हल्का रहेगा, 9वें में बिल्कुल हल्का रहेगा, झलक मात्र रहेगी। प्रमाद अवस्था में तीव्र वेद रहेगा, ज्यादा वेद रहेगा, पर अप्रमत्त बनने के बाद में हल्का 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 कम होता जाएगा। अच्छा, मतलब लेकिन उदय तो रहेगा लेकिन हल्का होता जाएगा, तो मतलब वेद का उदय अप्रमत्त अवस्था में भी रहता है, रह सकता है, 9वें गुणस्थान तक रहता ही है, ये नियम है। 9वें गुणस्थान तक हर जीव के या तो स्त्री वेद का उदय या वेद का उदय रहता ही है। ओके सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे स्त्री वेद का उदय अगर है तो स्त्री के मतलब स्त्री की इच्छा करना जी, और वैसे के वैसे अगर एक अपन ने जो समकित की प्रकृति बोलते हैं उसमें ऐसा बोलते हैं कि स्त्री वेद का उदय का वो मतलब नहीं बंद नहीं करता, नहीं करता, वहाँ बंद की बात है, उदय की बात नहीं है वहाँ पर। बंद की बात, स्त्री वेद का वहाँ पे वो बंद नहीं करता है, जो समकिती जीव है जो 7 बोल आते हैं उसमें एक स्त्री वेद का, तो जब वो स्त्री वेद का बंद नहीं करता है तो यानी कि स्त्री की इच्छा नहीं करता है तो वो पुरुष नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुष नहीं बनेगा, वो तो
आयु कर्म बनते समय निर्धारित होता है हाँ। कि भाई आयु कर्म जिस समय बन रहा है उस समय उसके कौन सा वेद चल रहा है, उसके हिसाब से उसकी गति जाति निश्चित होती है अगले भाव की। तो नहीं, वो अलग चीज है। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे 7 बोलों का बंध नहीं होता है जिसमें स्त्री वेद का बंध नहीं होता है, तो स्त्री वेद का बंध तो मतलब पुरुष होगा, उसको स्त्री वेद का बंध नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुरुष होगा उसको भी दूसरे गुणस्थान तक स्त्री वेद का बंध हो सकता है, बंद हो सकता है। नहीं, समकिति जी, जो समकिति है जिनको 7 बोलों का बंध नहीं होता है वो हाँ, उनको नहीं होगा। उनको समकित में रहते हुए स्त्री वेद का नपुंसक वेद का बंध नहीं होगा, पर उदय हो सकता है। हाँ, जब पहले का बंधा हुआ। आपकी आवाज नहीं आई थी बीच में। जो किसी मनुष्य ने पहले जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध कर रखा था पहले मिथ्यात्व दशा में, हाँ, वो उदय में आ सकता है। समकित अवस्था में भी बंध तो नहीं होता, पर उदय में आ सकता है। हाँ, नहीं, उदय बंध वो ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन मतलब मैं या तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे स्त्री वेद का उदय, स्त्री वेद का बंध नहीं होता है, यानी कि ऐसे बोलते हैं इन शॉर्ट, सरल भाषा में अपन ऐसे बोलते हैं कि वो स्त्री नहीं बनता है। जो समकिति जीव है वो स्त्री नारकी नहीं बनता ये, तो ऐसा नहीं कहना स्त्री नहीं बनता है। इसमें तो ये बात है कि अगर यदि वह जीव उसने आयु का बंध कब किया है उस पर निर्भर करता है। देखो सारी बात ये, अगर यदि उसने चौथे गुणस्थान में रहते हुए आयु बांधी है, हाँ, तो चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में अगर आयु बांधी है, तो फिर वो स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कर्म ग्रंथ मानता है। तो स्त्री वेद का मीनिंग हो गया कि स्त्री लिंग में पैदा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, स्त्री लिंग में पैदा नहीं होगा। तो फिर वेद का मतलब तो अपन इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे या तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि स्त्री लिंग में पैदा नहीं होगा, स्त्री वेद कैसे है? या तो फिर ऐसे होगा कि वो पुरुष वेद नहीं होगा उसको। ऐसा है, वेद का अर्थ दोनों लिया जाता है, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद का संबंध शरीर से है, लिंग से है। भाव वेद का संबंध विकारों से है। तो दोनों का इसमें समावेश करके कथन किया जाता है। अच्छा, ओके सर, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। अभी साधारण वनस्पति के जीवों को मन होता है क्या, और वो कैसे बंद करते हैं आयु नहीं होता वगैरह? साधारण वनस्पति एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय जीवों में मन नहीं होता है, परंतु उनमें संज्ञा होती है, कसाय होता है, अध्यवसाय होते हैं, परिणाम होते हैं। उस अध्यवसाय परिणाम संज्ञा के कारण से वो अगले भव की आयु का बंध करते हैं और बाकी कर्मों का बंध भी कर लेते हैं। अच्छा, फिर वैसे अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में और उसके आगे आगे चलते जाते हैं क्या? सब में ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है क्या? मन नहीं होता फिर भी वो कसाय के कारण बंधक होता है? बिल्कुल, शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, अध्यवसाय होते हैं, उसके कारण से बंध चलता ही रहता है। फिर जैसे अपन मनुष्य तिर्यंच में आए, फिर वो उधर से आते आते कर्म का बंध करते करते आए, फिर अभी अपने को ज्ञान है कि सम्यक यानी क्या कर्म बंध नहीं करना, ये करना वो करना, फिर वो वैसे आगे चलता है क्या? बिल्कुल, जब मन वाला प्राणी होता है तो वो समझ जाता है कि कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, और वो फिर वो वैसा प्रयास करता है तो आगे बढ़ जाता है। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत कृपा कराई, बहुत धन्यवाद। हाँ, जय जिनेंद्र सर। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनंती है। जी साहब। हाँ साहब। तो समकित के ऊपर ही एक शिविर लो, ओनली समकित। एक शिविर समकित का होना चाहिए, उस सारे पहलू से बात हो जाएगी। जी, प्रक्रिया हो। हाँ, अब वो तो अगर यदि किसी की रुचि हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, और कोई शिविर आयोजित करना चाहे तो हम सेवा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विचार आप रखना, मेरा एक विचार आ गया। जी, आप रखना, हमारा स्वाध्याय संघ के पास में आपका विचार रखना, आप हम भी हाँ जी,
और आप भी बोलना हमारा उल्लेख करके। हाँ ठीक है सर। जी साहब। और कोई? जय जिनेन्द्र गुरुजी प्रणाम। जय जी सर, अभी जिनेन्द्र। आपने एक बात कही थी कि चौथे गुण स्थान तक दुर्भग त्रिक का उदय होता है। जी हाँ जी। और उसके बाद में सुभग त्रिक का उदय होता है। तो जैसे अभी हम जैसे अपन है तो कभी तो अपन का यश हो जाता है, कभी अपयश हो जाता है, तो फिर कैसे क्या माने? ऐसा है कि इनके अर्थ देखने पड़ेंगे आपको। दुर्भग क्या है, अनादेय क्या है, अयस कीर्ति क्या है, यश कीर्ति क्या है, आदेय क्या है, इन प्रकृतियों के अर्थ समझने पड़ेंगे। अर्थ समझोगे तब जाकर के फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पहला कर्म ग्रंथ देखेंगे, बंध तत्व एक पुस्तक है, उसका अध्ययन करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी प्रणाम सर। जी साहब। सर आपने फरमाया कि छठे गुणस्थान 8वें गुणस्थान तक आयु बनती है, पर वैसे 7वें तक पर वैसे तो छठे तक ही बांधते हैं ना, आयु का बंध तो छठे तक ही होता है ना। अगर छठे में को पूरा नहीं कर पाया हो तो 7वें में पूरा करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था कि आयु बंध की शुरुआत छठे तक होती है, 7वें में पूर्ति हो सकती है, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है सर। वो नया मुझे बंध शुरू नहीं करता। हाँ, मुझे वो सुनने में आया था कि 8वें में भी आयु का बंद होता रहता है, इसके कारण नहीं 7वें तक ही होता है। 7वें तक ही, और 7वें में भी बांधता तो नहीं है, छठे में पूरा करता है, हो जाती है ना। हाँ नहीं बांधता तो है पर बांधना शुरू नहीं करता, बांधना पूर्ण करता है। हाँ पूर्ण करता है, लेकिन बंद तो उसका 6th में ही हो जाता है ना, छठे गुणस्थान में। ऐसा नहीं है, बंद शुरू होता है छठे में। अच्छा। और बंद की जो पूर्णता है, कंप्लीट है, वो 7वें में होता है। 7वें में तो मतलब जीव अगर छठे में उसने बंद नहीं भी किया तो वो 7वें में भी आयु का बंद प्रारंभ थोड़ी ना कर नहीं करेगा, नहीं कर सकता ना। प्रारंभ तो छठे में ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रारंभ छठे में करेगा। कोई जीव छठे में ही पूरा कर लेता है और कोई 7वें में आके पूरा करता है, दोनों तरह के जीव होते हैं। ठीक है सर, बहुत कृपा करी, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। आगे जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय गुरुजी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, मुझे ये सहनन का, जैसे पहले वाले 3 सहनन में पीछे के साधु और श्रावक बन सकते हैं, और पहले के शुरू के 3 सहनन वाला उपसम श्रेणी कर सकता है। शुरू के 3 सहनन वाला। अच्छा, तो उपसम श्रेणी कैसे श्रावक अवस्था में करेगा या ऐसे ही कर सकता है जीव? ऐसे कैसे करेगा, साधु बनेगा, साधु बनने के बाद में फिर श्रेणी प्रारंभ करेगा। अच्छा, पहले के 3 सहनन में भी साधु श्रावक बन सकता है? हाँ साधु तो बन सकता है पर श्रेणी नहीं कर सकता, श्रेणी की बात है। अच्छा, और लास्ट के 3 में साधु बन सकता है, श्रेणी कर सकता है, ऐसा ही? श्रेणी नहीं कर सकता, लास्ट के 3 में श्रेणी नहीं कर सकता। ओके साहब, जय जिनेन्द्र साहब, बहुत अच्छा समझाते हैं, ऐसे ही हमेशा से वो समकित तो एक बार सर मैं भी एग्री हूँ उसके लिए। अच्छा ठीक है साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। एक हमने सुना है कि जो एक कुली लहसुन होता है वो प्रत्येक वनस्पति में आता है, ऐसा है क्या? ऐसा है कि लहसुन की कई तरह की प्रजातियां होती है। जिस लहसुन को प्रत्येक वाला कहते हैं ना, वो अलग है, और जो जमीकंद के रूप में माना जाता है, अनंत काय के रूप में माना जाता है, वो अलग है। अच्छा। अपने जो व्यवहार में जो लहसुन खाने में आता है वो अनंत कायिक होता है। नहीं, जो एक पुली आता है, केवल एक पुली आती है जिसके अंदर, तो एक पुली आती है तो उसके पुली के ऊपर का जो हिस्सा है, पत्तियां वगैरह जो है, वो तो प्रत्येक काय है, और उसके नीचे का जो स्कंद रूप है, गोल गोल जो हिस्सा है, वो अनंत कायिक है। अच्छा, वो अनंत कायिक।
ठीक सा। और एक आपसे वो संकित की प्रक्रिया जो है उसकी प्रोसेस जो समझनी थी एक बार। अब देखो जैसा अवसर होगा, जिस तरह का कार्यक्रम बनता है वैसा करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हाँ साहब, और कोई? हाँ सर, ये कहना आपने उपघात और पराघात का मीन बताया था ना, थोड़ा सर रिपीट कर दीजिए सर उसको वापस। उपघात का अर्थ है शरीर के अंदर जो रोग पैदा होते हैं, जिनसे हमको बीमार होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, वो उपघात नाम है। जैसे हमारे शरीर की 6ठी अंगुली होती है, वो भी उपघात नाम कर्म का उदाहरण है। चोर दंत होता है, पड़जिह्वा होती है, जी जी, वो तो है उपघात नाम। और ह्यूमिनिटी पावर का भी बताया था सर आपने। हाँ, इम्यूनिटी पावर में कमी होना वो उपघात है। में कमी, हाँ। हाँ, और इम्यूनिटी पावर बढ़ना, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा होना शरीर में, वो है पराघात। वो पराघात। हाँ, थैंक यू सर वेरी मच। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी क्लास मैंने 10-12 मिनट एक्सटेंड कर दी क्योंकि बहुत क्वेश्चन थे। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। हाँ, सब लोगों ने ध्यान से सुना है। हाँ साहब, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? किसी ने एक प्रश्न डाला था। पासना जी, सरोज, अगर आपको क्वेश्चन पूछना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर आप। हाँ बोलिए साहब। एक्चुअली वो खुद को अनम्यूट नहीं कर रहे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इतना ही बोला है, रखते बस धन्यवाद भेजा। हाँ, अच्छा सेशन। ठीक है। ऋषभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय संघ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो भाग ले रहे हैं रुचिपूर्वक, उन सबको धन्यवाद। कोई बात विपरीत कहने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबको हार्दिक धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।